हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सगुण भक्ति काव्यधारा। सबसे पहले हम श्री रामानुजाचार्य जी के बारे में जानते हैं। आचार्य रामानुज ने अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार कर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहा जाता है। इस संप्रदाय का प्रबल प्रभाव रामानंद स्वामी पर देखा जा सकता है। हिंदी के वैष्णव कवियों में गोस्वामी तुलसीदास भी इससे अत्यधिक प्रभावित हैं। श्री मध्वाचार्य जी, इनका जन्म 1199 में भारत के बेलग्राम नामक स्थान में हुआ था। मध्वाचार्य ने अद्वैत का घोर विरोध किया था। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। मध्वाचार्य का दार्शनिक मत द्वैतवाद है। इनके मत में भगवान विष्णु 8 गुणों से उपेता सर्वोच्च तत्व हैं। श्री विष्णु स्वामी जी, इनके शिष्य परंपरा में वल्लभाचार्य का स्थान है और उन्हीं के सिद्धांतों को विष्णु स्वामी संप्रदाय में स्थान दिया जाता है। श्री निम्बाकाचार्य का संप्रदाय सनकादि संप्रदाय के अंतर्गत आता है। इस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत भेदाभेदवाद या द्वैताद्वैतवाद है। राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान इस संप्रदाय में है। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय इसी की शाखा है। अब श्री वल्लभाचार्य जी के बारे में जानते हैं। श्री वल्लभाचार्य 1469 का जन्म रायपुर जिले के चंपारण नामक स्थान में हुआ था। दार्शनिक दृष्टि से इस संप्रदाय का सिद्धांत शुद्धाद्वैत कहलाता है। भगवान के पोषण अनुग्रह को ही भक्ति का सबल मानना चाहिए, इसलिए इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। किसके मत को? वल्लभाचार्य जी के मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इनके ग्रंथ हैं अणुभाष्य, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन। वल्लभ संप्रदाय के प्रचार प्रसार में वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ का योगदान उल्लेखनीय है। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप के 8 कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अब सगुण भक्ति धारा में 2 आते हैं, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। तो हम राम भक्ति काव्य देखते हैं। राम कथा का वर्णन। वाल्मीकि रामायण को आद्य काव्य मानकर राम कथा का मूल स्रोत स्वीकार किया जाता है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में राम कथा देख लेते हैं। विमल सूरी रचित पौमुचर्यम में राम कथा है। भुवनतुंग सूरी के सियारामचर्यम और रामचर्यम में राम कथा का वर्णन है। गुणभद्र के उत्तर पुराण में राम कथा का वर्णन है। स्वयंभू द्वारा लिखित पौमचर्यु में राम कथा का वर्णन है। पुष्पदंत रचित महापुराण में राम कथा का वर्णन किया गया है। स्वयंभू के अनुसार राम की माता का नाम अपराजिता था। राम का एक ही विवाह का वर्णन स्वयंभू ने किया है। पुष्पदंत के अनुसार राम की माता का नाम सुबला था। राम के 8 विवाह हुए थे, यह पुष्पदंत ने बताया है और स्वयंभू ने एक विवाह का वर्णन किया है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी ये सब पूछा जाता है। अब दक्षिण के आलवारों में राम भक्ति देख लेते हैं। राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई। तदुपरांत उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। ये आलवार संख्या में 12 थे। इनमें से कटकोप राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवाईमौली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री रंगनाथ मुनि 824 से 924 ने आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया। आचार्य रामानुज का स्थान इस आचार्य परंपरा में अपरितम है। ये शेष तथा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। कौन? आचार्य रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में मध्वाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। उत्तरी भारत में राम भक्ति का परिवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके शिष्य रामानंद ने उसे युगानुकूल भावभूमि प्रदान की। इनकी शिष्य परंपरा में निर्गुणोपासक एवं सगुणोपासक दोनों ही थे। अब संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अभ्रंश साहित्य में राम कथा के बारे में जान लेते हैं। संस्कृत में राम कथा भास रचित प्रतिमा नाटक, जिसमें 7 अंक हैं, राम के वनगमन से लेकर रावण वध तक की कथा है। अभिषेक नाटक में बालीवध से लेकर राम के राज्याभिषेक तक के घटना प्रसंग वर्णित हैं। कालिदास रचित रघुवंश में 10वें से 15वें सर्ग तक राम कथा वर्णित है। राशिकत रचित बाल रामायण, परवरसेन रचित रावण वध, वाल्मीकि रामायण, भवभूति महावीरचरितम में विवाह से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की कथा 7 अंकों में विभाजित है।
उत्तर रामचरितम सीता वनवास के मार्मिक घटना प्रसंग पर आधारित है। इसकी यह विशेषता है कि यह करुण रस से आप्लावित होते हुए भी दुखांत नहीं है। कुमारदास प्रणीत जानकी हरण, इसमें रामायण के प्रथम 6 कांडों पर आधारित 25 सर्गों का महाकाव्य है जानकी हरण। क्षेमेंद्र ने रामायण मंजरी और दशावतार चरित लिखा। दिग्नांग ने कुंदमाला, जयदेव ने प्रसन्न राघव। आधुनिक भारतीय भाषाओं में रामकाव्य, बांग्ला भाषा में कृतिवासी कृत रामायण, तमिल के महाकवि कंबकृत कंब रामायण, तेलुगु की रंग रामायण और भास्कर रामायण। तो साथियों, आज हमने राम भक्ति शाखा में कुछ कवियों का परिचय और रचनाएं देख ली हैं। अब मिलते हैं अगले भाग में। इसी के साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।